अच्छा भाई, अब ज़रा ध्यान से बिल्कुल तवज्जो से सारी बातें सुनना, लिखने के लिए टाइम मैं दे दूँगा। बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर आपका स्टार्ट होने जा रहा है, जिसका नाम है चैप्टर 3। चैप्टर नंबर 3 एक ऐसा चैप्टर है भाई, जिसको चैप्टर नंबर 3 आएगा उसको ही चैप्टर नंबर 6 आएगा, जिसको 3 आएगा उसको 4 आएगा। यानी कि सेकेंड ईयर का सबसे ऐसा चैप्टर जो कि दूसरे चैप्टर को काफ़ी लिंक करता है, वो कहलाता है चैप्टर नंबर 3, जिसकी मीनिंग होती है डिफरेंशिएबिलिटी। भाई चैप्टर नंबर 3 है, ये आपका कहलाता है डिफरेंशिएबिलिटी। ये मैं आपको कैलकुलस स्टार्ट कर रहा हूँ। कैलकुलस का पहला चैप्टर जो है वो हमारा कहलाता है डिफरेंशिएबिलिटी, या फिर उसको आप डेरिवेटिव भी कह सकते हैं। अच्छा, नॉर्मली होता क्या है, होता मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ ग्राफिकली ना। भाई हमारे पास एक ऑपरेटर होता है, उस ऑपरेटर को हम कहते हैं डी ओवर डी एक्स। ये जो डी ओवर डी एक्स है ना, ये आपका कहलाता है डिफरेंशियल ऑपरेटर। दिस इज सेड टू बी डिफरेंशियल ऑपरेटर। जैसे कि आप लोग ने मैथमेटिक्स में प्लस एक ऑपरेटर पढ़ा है, माइनस एक ऑपरेटर पढ़ा है, इसी तरीके से डी अपॉन डी एक्स भी एक ऑपरेटर है, जिसको हम डिफरेंशियल ऑपरेटर कहते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी कैलकुलेट क्या करके बताता है? देखो, डिफरेंशिएबिलिटी की मीनिंग होती है सिंपली कि आप लोगों ने क्या करना है, कैलकुलेट करना है स्मॉल चेंज। भाई जहाँ पर भी आपकी बात हो स्मॉल चेंज की, या जहाँ पर भी आपकी बात हो इंस्टेंटेनियस चेंज की, भाई स्मॉल चेंज या फिर अगर आप कैलकुलेट करें इंस्टेंटेनियस चेंज, तो ये दोनों चीज़ें आपकी कैलकुलेट होती है किसके अंदर? डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर। अब मैं आपसे एग्जांपल शेयर करता हूँ। देखो इस पे ना, अब इसकी फिजिकल मीनिंग क्या होती है उसको हम चैप्टर 4 पे डिस्कस करेंगे। अभी चैप्टर 3 पे मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगा इसको अप्लाई कैसे करते हैं। सही है। इसमें ना हमारे पास फंक्शन गिवन होता है। फंक्शन किस तरीके से गिवन होता है? फंक्शन इस तरीके से गिवन होता है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे y जो है ये आपका कहलाता है डिपेंडेंट वेरिएबल, और जो x है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम कहते हैं भाई, ये आपका कहलाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। y हमारा कहलाता है डिपेंडेंट वेरिएबल, x हमारा कहलाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अच्छा, इसमें ना चेंज कैलकुलेट करते हैं। चेंज की क्या मीनिंग है? भाई अगर एक बॉल को मैं थ्रो करता हूँ तो बॉल कितनी देर के लिए ऊपर रुकती है? अगर मैं आपसे बोलूँ एक बॉल है, बॉल ऊपर जाके रुक रही है, तो कितने टाइम के लिए रुकेगी वो? बहुत कम टाइम के लिए, माइक्रो सेकेंड के लिए, मिली सेकेंड के लिए। यानी कि तकरीबन टाइम किसके इक्वल हो जाएगा? 0 सेकेंड के इक्वल हो जाएगा। तो जब भी आपका डेल्टा टी जो है वो 0 के इक्वल होता है, तो ये बात याद रखिएगा कि डेल्टा टी 0 के इक्वल या स्मॉल चेंज इन एक्स 0 के इक्वल होगा, तो जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे वो आपका कहलाएगा डेरिवेटिव का, डिफरेंशिएबिलिटी का। डिफरेंशिएबिलिटी में आपके पास जो चेंज इन एक्स है वो तकरीबन किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा। ठीक है। यानी कि हम इसके अंदर छोटे छोटे चेंजेस निकालेंगे। भाई आप लोग ने वेलोसिटी पढ़ी है, वेलोसिटी किसका चेंज होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। आप क्या देखते हैं इसके अंदर? आप ये देखते हैं कि हर 1 सेकेंड के अंदर कितना चेंज आ रहा है, वो आपका टाइम पीरियड कहलाता है। ठीक है। यानी कि हर 1 सेकेंड के अंदर डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज आ रहा है वो आपकी क्या कहलाएगी? वो आपकी वेलोसिटी कहला रही होगी। अब भाई मैं आपको ये बताऊं कि अगर एक बॉल को थ्रो करोगे, और बॉल को थ्रो करते वक्त आप ये देखेंगे कि हर एक टाइम पे आपके पास हर 1 सेकेंड पे कितना टाइम का चेंज आ रहा है, वो आपका क्या कहलाएगा? इंस्टेंटेनियस चेंज। बॉल को थ्रो किया, 1 सेकेंड के अंदर वेलोसिटी कितनी है, दूसरे सेकेंड के अंदर वेलोसिटी कितनी है, तीसरे सेकेंड के अंदर वेलोसिटी कितनी है, चौथे सेकेंड के अंदर वेलोसिटी कितनी है,
ये सारी चीज़ें हम लोग किससे कैलकुलेट करेंगे? डेरिवेटिव से कैलकुलेट करेंगे। अब डेरिवेटिव का मैं आपको पहले रूल सिखा रहा हूँ। देखो इसके अंदर सबसे पहला जो रूल हमें सीखना है वो है रूल नंबर 1, जो आपका पावर रूल कहलाएगा। अच्छा, पावर रूल क्या है? देखो, पावर रूल के हवाले से अगर मैं आपसे बात करूं तो बहुत सिंपल है कि अगर एक फंक्शन ऐसे लिखा हुआ है, सॉरी, अगर एक फंक्शन लिखा हुआ है इस तरीके से d/dx और फिर लिखा हुआ है x की पावर n, तो इसका फॉर्मूला होता है n(x(n-1). इसको मैं रोमन पे लिख देता हूँ, याद कर लो सारे। ये कहलाता है पावर नीचे, पावर नीचे पावर में से एक माइनस। दिस इज योर रूल नंबर 1, ये आपने याद कर लेना है। पावर नीचे पावर में से एक माइनस। अब मैं कुछ एग्जांपल्स आपसे शेयर करता हूँ, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान सी बातें हैं अगर मैं रूल नंबर 1 के हवाले से बात करूँ। अब देखो एग्जाम्पल होगा क्या है, सवाल किस तरीके से आपको गिवन होगा, सवाल इस तरीके से आपको गिवन होगा कि आपके पास अगर लिखा हुआ हो इस तरीके से y = x की पावर 5, तो यहाँ पे ना एक फंक्शन गिवन होगा, आपसे सवाल किया जाएगा फाइंड करें, आपसे कहा जाएगा फाइंड करके बताएं dy/dx को। किसको मालूम करके बताएं? dy/dx को। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, तवज्जो से सुनें। आप पहले लिखेंगे डिफ्रेंशिएट, DIFF का मतलब डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो आप डिफरेंशियल ऑपरेटर को लेफ्ट हैंड साइड पे भी लिखेंगे और राइट हैंड साइड पे भी लिखेंगे, यानी कि जो d/dx है ना, उसको आप लेफ्ट हैंड साइड पे भी लिख रहे होंगे। और तो देखिए यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा, dy/dx। इसका फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा होगा, वो ये होगा, इसके ऊपर पावर क्या लिखी हुई है, तो पावर को नीचे उतारो और पावर में से एक, तो योर जवाब विल बी, बहुत आसान है। अगर x³ को डिफ्रेंशिएट करना है तो पावर है 3 है, 3 को नीचे उतारोगे और 3 में से एक माइनस कर दोगे, तो x³ का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3x² हो जाएगा। अगर x की पावर 7 लिखा हुआ है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 7x6 होगा। यानी कि फॉर्मूला क्या बन गया, पावर नीचे पावर में से एक माइनस। अब जैसे कि एग्जांपल मैं आपसे और शेयर करता हूँ। फॉर एग्जांपल अगेन क्वेश्चन आपके ऐसी तरीके से, और डेरिवेटिव सीखना पड़ेगा, यानी कि अगर आप एक सवाल, एक रूल को सॉल्व करना सीख जाएंगे तो उस जैसे 100 सवाल कर सकते हैं आप। लेकिन तो डिपेंड ये करेगा कि आप सिर्फ रूल को सीखें। अगर आप रूल सीखेंगे तो आप कोई भी सवाल कर लेंगे, अगर आपको रूल समझ आ गया। तो इसमें ये है कि भाई शुरू से सीखना पड़ेगा डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का अगर आपको स्टार्टिंग से समझ नहीं आया तो अगला भी समझ नहीं आएगा। चैप्टर 7 पे ऐसा नहीं था, चैप्टर 7 पे समझो 7.5 नहीं आती, 6 समझ सकते हो, 7 समझ सकते हो। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है, इसके अंदर शुरू से कहानी समझनी पड़ेगी। तो अच्छी बात है, पहली क्लास है, इसको तवज्जो से सुनो, और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। इससे टोटल 7 चैप्टर बेस करते हैं। अब जैसे कि ये लिखा हुआ है y = x6 और फिर लिखा हुआ है x की पावर 4। इधर भी हम सेम करेंगे। हम सबसे पहले लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो ये जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है d/dx वो लेफ्ट हैंड साइड के पास भी जाएगा और भाई डिफरेंशियल ऑपरेटर को आप दोनों जगह लिखेंगे। अब ये d/dx को आप इसके पास भी भेजेंगे और इसके पास भी, तो देखें ये आ गया d/dx। फिर यहाँ आप लिख देंगे x की पावर 6, ये इसके पास भी गया। अब मुझे बताएं x की पावर 6 का डेरिवेटिव क्या होगा, और फिर यही होगा ना, तो ये हमारा dy/dx हो जाएगा। आसान है, देखो डिफरेंशियल ऑपरेटर दोनों के पास गया। x की पावर 6 का फॉर्मूला क्या होगा, पावर नीचे पावर में से एक माइनस। पावर कितनी है, 6 को नीचे उतारो, 6 में से एक कम कर दो, पावर 4 है,
4 को नीचे उतारो और 4 में से 1 कम कर दो। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि भाई अब मैं यहाँ लिख दूं पार्ट 2, भाई अगर आपके पास लिखा हुआ है y इक्वल टू सिर्फ x, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? देखो तवज्जो ये सुनिएगा। अगेन वी आर राइटिंग डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन, तो भाई ये जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है ये लेफ्ट हैंड साइड के पास भी जाएगा, और अब x अगर लिखा हुआ है ना तो x के ऊपर पावर क्या है? 1 है, तो फॉर्मूला क्या होगा? पावर नीचे, पावर का मतलब 1 नीचे, पावर में से 1 माइनस, तो यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ बच जाएगा x की पावर 0। अब मुझे बताओ x की पावर 0 किसके इक्वल है? जब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सो डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इज 1। भाई डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इज 1। dx, ये बात याद रखिएगा, dx हमेशा किसके इक्वल होगा? 1 के। इसी तरीके से कहीं लिखा हो dy अपॉन dy, वो किसके इक्वल होगा? 1 के। अब बहुत से लोगों के जहन पे एक मिसकॉन्सेप्शन होता है, वो ये होता है कि भाई अगर हम dx ओवर dx लिख रहे हैं या dy अपॉन dy लिख रहे हैं तो सर आप क्या करें, dx को dx से कैंसिल कर दें, इसको इससे कैंसिल कर दें, इसको इससे कैंसिल कर दें। ऐसा नहीं होता, इसमें रूल लगता है। रूल मैंने अभी आपको सिखाया, पावर नीचे, पावर में से 1, तो ये कॉन्सेप्ट है इसके पीछे ये नहीं है कि ये इससे उड़ गया, ये कहानी नहीं है। इसमें क्या है, पावर नीचे, पावर में से 1 माइनस, तो कहीं पे भी dx लिखा हुआ होगा या कहीं पे भी dy लिखा हुआ होगा, मैं उधर डायरेक्ट 1 लिख दूंगा। वो आपको मैंने समझा दिया वो 1 क्यों होता है। अब ज़रा आगे सुने तवज्जो से। भाई मैं अगर आपसे बोलूं कि अगर एक सवाल इस तरीके से लिखा हो y इक्वल टू 5x4, 5x4 लिखा हुआ है, तो आपने सबसे पहला काम क्या करना है भाई? डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x ऑन। अब यहाँ पे सुनो, अगर कोफिशिएंट आ गया ना तो यहाँ पे आप d अपॉन dx लिखेंगे, देन यू विल राइट 5x4। अब होगा क्या? अब होगा ये कि इसके अंदर रूल क्या होगा, जब कोफिशिएंट आएगा सेम कहानी है, ये पावर 4 नीचे उतरेगी और 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो मुझे बताओ 5 4 से क्या होता है, और फिर पावर में से 1 कम करोगे तो क्या हो जाएगा? x3। यानी कि अगर कोई कोफिशिएंट होगा तो कोफिशिएंट पे डिफरेंशियल ऑपरेटर का कोई चेंज नहीं आएगा, वेरिएबल चेंज होगा। वेरिएबल में अगर आप x की पावर 4 का डेरिवेटिव निकालते हैं तो वो 4x³ हो जाएगा। अब वो जो 4 है वो 5 से मल्टीप्लाई होगा, जब 4 5 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 20 बन जाएगा। 1 कम करोगे तो फिर क्या बन जाएगा? वो x की पावर 3। अब आगे सुनो, अब मैं अगर आपसे डिस्कस करूं भाई, अब मैं अगर आपसे बोलूं कि आप मुझे कैलकुलेट करके बताएं, सिर्फ अगर लिखा हुआ है y इक्वल टू सिर्फ 5, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? सिर्फ लिखा हुआ है 5, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। देखो 5 ऐसे लिख दो, एक ही बात है, क्योंकि 5 1 5 होता है और 1 की जगह मैंने x की पावर 0 लिख दिया। x की पावर 0 किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। तो आप फिर लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन दोनों जगह। तो बेटा आप डिफरेंशियल ऑपरेटर को दोनों जगह इंट्रोड्यूस करवा दें, सही है। अब डिफरेंशियल ऑपरेटर अप्लाई होगा x की पावर 0 के ऊपर। x की पावर 0 पे अगर इसको अप्लाई करोगे तो लिखोगे पावर नीचे, 5 को वैसे लिख देना, 5 रहेगा वैसे ही, मल्टीप्लाई बाय पावर नीचे, पावर में से 1 माइनस,
ज़ीरो किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई होता है तो क्या बन जाता है वो चीज़? सो योर डी वाई डी एक्स विल बिकम ज़ीरो। यानी कि व्हाट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ द 5? द डेरिवेटिव ऑफ द 5 इज ज़ीरो। तो नोट करके ये बात याद रखना कि डेरिवेटिव ऑफ द कांस्टेंट इज ज़ीरो। कांस्टेंट से क्या मीनिंग है? कांस्टेंट की मीनिंग नंबर, कोई भी नंबर आ जाए, डेरिवेटिव ऑफ 3 आ जाए, डेरिवेटिव ऑफ 4 आ जाए, डेरिवेटिव ऑफ 5 आ जाए, डेरिवेटिव ऑफ 7 आ जाए, किसी भी नंबर का डेरिवेटिव निकालोगे तो बोलोगे सर उसका जवाब ज़ीरो है। क्यों है ज़ीरो? क्योंकि देखो डेरिवेटिव आपको चेंज कैलकुलेट करके देता है। अगर कोई नंबर लिखा हुआ हो तो क्या नंबर चेंज होगा? अगर एक वेलोसिटी आपकी है 5 मीटर पर सेकेंड, टाइम 1 सेकेंड पे, 5 सेकेंड के बाद भी आपकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, तो क्या उसमें कोई चेंज आ रहा है? नहीं आ रहा है। चेंज कितना है? ज़ीरो। तो जब चेंज ज़ीरो है तो इसका मतलब डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट इज़ ज़ीरो। कांस्टेंट का मतलब चेंज ना होना। जब कोई चीज़ चेंज नहीं होगी तो उसका डेरिवेटिव हमेशा किसके इक्वल होगा बताओ? ज़ीरो के इक्वल होगा। ठीक है। अब मैं एक सवाल, अब देखो आपकी एक्सरसाइज में स्टार्टिंग में सवालात है कैसे? सवाल ऐसे हैं, इस तरीके से आता है सवाल। लिखा हुआ होता है फाइंड डी वाई डी एक्स, पार्ट नंबर 1 इस तरीके से लिखा हुआ होगा। अच्छा, अभी बुक का काम मैं करवाऊंगा, लेकिन पहले मैं अपने कुछ आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड कर दूंगा। नहीं, अपने सवाल कराऊंगा। बुक वाले आसान है, बुक वाले मुश्किल नहीं है। तो आपने बुक वाले तो करने ही करने हैं, लेकिन जितने मैं होमवर्क दूंगा वो भी करने हैं। यानी कि डेरिवेटिव में आप लोग ने तकरीबन 100-200 सवाल तो करने हैं। हाँ, ये यही दे दूंगा जो पढ़ाऊंगा। और डेरिवेटिव की भी है, पूरा बुक की तो है पूरी। भाई आप बेटा डेरिवेटिव को डी अपॉन डी एक्स को दोनों जगह अप्लाई करेंगे। अब तवज्जो से सुनिएगा, ये जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है यार किसी के पास जाएगा, तो आप यहाँ लिखेंगे डी ओवर डी एक्स, एक्स की पावर 5, यहाँ लिखेंगे डी ओवर डी एक्स 3x², फिर क्या लिखेंगे? सही है भाई, समझ आ गई बात? अब मुझे बताओ x की पावर 5 का डेरिवेटिव क्या होता है? 3x² का डेरिवेटिव क्या होगा? 3 टू द x। अब इधर सुनो भाई, ये होगा प्लस का 6 और dx किसके इक्वल होगा? 1 के। सो योर जवाब विल बी तो मुश्किल नहीं है, आसान है। ठीक है भाई, तो आप लोग जो है, ये रूल नंबर 1 है,